नमस्कार उत्तम जी, एनबीसी 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपको भी एनबीसी 24 को भी धन्यवाद और आपको भी अभिषेक सर धन्यवाद जो आपने हमें अपने उत्तम जी, चैनल पे पुनः इतना बात बोलने का मौका दिया है। पहला सवाल रहेगा आपसे। लगातार 20 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पे तमाम सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों के साथ आप भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जो बिहार के अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से ट्वीट कर यह जानकारी दी कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन बंद कर दें। आप लोगों की जो 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया है वो जुलाई माह के सब लास्ट हफ्ते में करेंगे, जिसको लेकर उन्होंने आश्वासन दिया। उसके बाद आप लोगों का आंदोलन बंद हो गया, इस पे क्या कहिएगा? नहीं सर, देखिए हम लोगों के लिए तो एसीएस जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अपर मुख्य सचिव जो हमारे दीपक सर हैं, वो जी हम लोगों के लिए रिक्ति मंगवाने के लिए एक लेटर जारी किए हैं। और ये जी लेटर जारी करने के बाद अभी तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास सभी जगह चला गया है और जा भी रहा है, और इसके आकलन में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्य भी कर रहे हैं। और हम लोग भी पूरे जिला शिक्षा पदाधिकारी के 38 जिला हैं, 38 जिला पे कार्यवाही करवा रहे हैं कि 38 जिला में कार्यवाही हो और उससे उनको ससमय कम से कम जो रिक्तियां हैं वो पता चल जाए माननीय अपर मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग को। और इसके बाद उनका एक फर्ज बनता है वो 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति ससमय जारी करें, नहीं तो फिर पुनः हम लोग एक व्यापक पैमाने पे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे सर। एक और सवाल रहेगा आपसे। जिस तरीके से रिक्तियां मांगी गई है 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति की, जिसको लेकर बहुत देर न हो इसको लेकर आने में, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? सर इसके लिए हम लोग जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, इसके लिए उनका जो लेटर दिया गया उनकी लेटर को पूरे जिला शिक्षा पदाधिकारी पे हम लोगों ने जाके बात करने का और लेटर देने का कार्यवाही भी कर रहे हैं। जितने भी हमारे कार्यक्रम पदाधिकारी हैं या जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनसे हम लोग बात कर पा रहे हैं कि कम से कम वो जो आपका समय सीमा दिया गया उस समय सीमा के अंतर्गत आप अपना कार्य विधि का निर्वहन करके कम से कम शिक्षा विभाग को अपने समय सीमा के अंदर अपनी रिक्तियां का आकलन करके कम से कम शिक्षा विभाग को भेजें, जिससे 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति आने में समय न लगे और इसके लिए शिक्षा विभाग या जिला शिक्षा पदाधिकारी दोषी न हो। इसके लिए आप लोग ससमय आप कम से कम रिक्तियां देने का कृपा करें। पूरे जिला शिक्षा पदाधिकारी जो बिहार के हम लोगों के हैं, 38 जिले के पास हम लोगों ने ये लेटर जारी किया है, एक मुहिम जारी किया है और इसके जरिए पूरे जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास हम लोग ये पैमाने पे चला रहे हैं कि इस समय के अंतर्गत ही हम लोगों का आकलन और रिक्ति शिक्षा विभाग के पास चला जाए, जिससे ये परेशानी उनको ना झेलना पड़े कि कोई जिला से रिक्ति हम लोग के पास नहीं आया है और शिक्षा विभाग के पास ऐसा कोई बहाना नहीं रहे कि अभी तो जिला ही रिक्ति नहीं दिया है। अगर जिला रिक्ति नहीं दिया है तब तो ये दिक्कत की बात है कि कम से कम अभी तक जिला रिक्ति नहीं दिया है। और ये जिला की रिक्ति मंगवाने के लिए हम लोग पूरे जिला में 38 जिला में ये कार्यवाही करवा रहे हैं और अच्छा मतलब संभवतः ये हम लोग का मुहिम देखने को आपको मिलेगा और आप भी अपने चैनल के माध्यम से देख पाएंगे कि पूरे जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास हम लोग लेटर पेपर से मीडिया के चैनल से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को हाईलाइट करके ये मामला को उठाने का कार्यवाही अभी हम लोग का चल रहा है 38 जिला के अंतर्गत सर। उत्तम जी, तीसरा सवाल आपसे रहेगा। अगर अपनी बातों से शिक्षा विभाग फिसल जाती है तो तमाम सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी क्या करेंगे? सर ये बहुत आपका जो सवाल है ये बहुत संगीन सवाल है, कारण कि शिक्षा विभाग बार बार बाधा से फिसलने में तो मत कहिए। हमें तो ऐसा जी लगा है कि वो बाधा से फिसलने में मतलब बहुत ज़्यादा ये रहे, मगर हम लोगों ने फिर से एक बार पुनर्विश्वास किया है शिक्षा विभाग पे और माननीय शिक्षा मंत्री जी पे। और जो हमारे नए आए हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अपर मुख्य सचिव आदरणीय दीपक सर जी, इन पे भी हम बहुत ज़्यादा हम अभ्यर्थियों ने विश्वास जताया है कि कम से कम ये इस बार हम लोगों का साथ दें। और जो ये लेटर निकाले हैं, ये लेटर को देखते हुए कम से कम पूरे बिहार में समय से कार्यवाही हो और समय से कार्यवाही आने के बाद, रिक्तियां आने के बाद वो विज्ञापन के लिए कम से कम जो नोटिफिकेशन है सर, उस नोटिफिकेशन के लिए वो देर ना करें। अगर वो नोटिफिकेशन के लिए देर करते हैं तो सर पुनः हम लोग पूरे बिहार के 38 जिला से अगर पूरे एकजुट होकर कम से कम 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और हम यहाँ से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं सर कि अगर मेरी बातों को वो देख पा रहे हैं तो कम से कम शिक्षा मंत्री जी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या तो फिर प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि सर, जितने भी शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हैं, वो अगर आपके चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं तो हम इतना भी विनती करते हैं सर कि कम से कम ये रिक्ति आने के बाद वो समय देर ना करें और देर ना करते हुए 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए अब विलंब नोटिफिकेशन जारी करें। नहीं तो ये पूरे बिहार के बच्चे इंतजार करने का सीमा को बाध्य कर चुके हैं और इन लोगों को पहली बार एक रिक्ति के लिए शिक्षा विभाग से लेटर निकला है सर। इसके पहले ये कुछ भी नहीं शिक्षा विभाग हम लोगों के लिए प्रति दिए हैं। शिक्षा विभाग से हम लोग को पहले सिर्फ आश्वासन मिला करता था,
मगर अब जो हम लोग को संतावना मिला है और इस संतावना के बाद हम लोग के लिए जो रिक्तियाँ जारी हुई है, ये हम लोग के खुशी का माहौल है और ये हम लोग यही चीज़ सोच रहे हैं सर कि हम लोग के लिए पहली सफलताएँ मिली है और हम लोग इस सफलता के बाद पूरे तरह से ये जानना चाहते हैं कि कम से कम अब शिक्षा विभाग, अपर मुख्य सचिव या माननीय शिक्षा मंत्री जी देर न करते हुए 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति अविलंब जारी करने की कृपा करें, ताकि बिहार के पूरे भी शिक्षक अभ्यर्थी कम से कम आप पे भी जो विश्वास कायम किए हैं वो विश्वासघात ना हो। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि पूरे बिहार से जितने भी हमारे अभ्यर्थी देख पा रहे हैं, उनसे भी हमारा एक विनती है आपके चैनल के माध्यम से कि अपने-अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जी जाएँ और एक फॉर्मेट हमारे ज़रिए जारी किया गया है, वो फॉर्मेट को ले जाएँ और अपने-अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी को वो दें और उसके बाद वहाँ पे रिक्ति आकलन करने के लिए वहाँ पे उन लोगों को बोले कि समय के अंतर्गत ही आप रिक्ति आकलन करवा के शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा विभाग मतलब देने का कृपा करें और वो भी समय के अंदर, जिससे हम लोग की बहाली ससमय हो सके। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ अभिषेक सर। उत्तम जी, एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे। शिक्षा मंत्री पे कितना भरोसा कर रहे हैं तमाम सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी? क्या बोले सर, अभी तक तो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी बातों से ज़्यादा ही मतलब मुकर जाते थे, मगर अभी अगर उनको ध्यानाकर्षण हम लोगों ने करवाया, हो सकता है मे बी उनकी मजबूरी हुई होगी और हम लोग अब एक अभ्यर्थी होने के नाते पुनः विश्वास किया है, कारण कि हम लोगों के गार्जियन तुल्य माननीय शिक्षा मंत्री जी, इन्हीं से हम लोगों को विज्ञप्ति भी चाहिए और यही हम लोग का रोजगार भी देंगे। तो हम पुनः शिक्षा मंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि जी अभ्यर्थियों ने, पूरे लाखों अभ्यर्थियों ने आप पे अगर विश्वास जताया है, तो इस विश्वास को कायम रखने के लिए हमारे माननीय अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह सर या फिर प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि सर या जी माननीय शिक्षा मंत्री जी विजय कुमार चौधरी जी, ये सभी गणमान्य लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान्यवर इस विश्वास को कायम रखने के लिए आप यथासंभव अपने तरह से जो आपने वादा किया है, जो ट्विटर कैंपेन के माध्यम से बोला गया है, आप पिछले बार कई बार ऐसा भी हवाला हो जी जाता था अभिषेक सर कि बोला जाता था ये पेपर में न्यूज़ गलत आ गया है, ये कोई बात मतलब सही लेटर नहीं है। मगर इस बार उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट है और शिक्षा विभाग का एक लेटर जारी किया गया है। इसके आकलन को करते हुए आप जुलाई अंत या अब अगस्त फर्स्ट तक 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति देने के लिए कृपा करें। इसके लिए हम लोग पूरे बिहारवासी और पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी, पूरे 7वीं चरण प्राथमिक जी विज्ञप्ति के शिक्षक अभ्यर्थी आपकी इस के लिए मतलब आपके लिए आश्वस्त हैं कि कम से कम हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी हम लोगों की बातों को सुनेंगे और सुनने के बाद समय पे जी 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करेंगे और इसके लिए हम हृदय तल के अंतिम गहराई से उन्हें आभार भी प्रकट करते हैं कि आप अनुमानतः ऐसा हो। और अगर इस तरह से अगर वो बातों पे फिसलेंगे तो हम लोग भी मजबूर हैं सर, हम लोग भी अपनी जीविकोपार्जन और हम लोग पूरे बिहार से मतलब अभ्यर्थी इतना ज़्यादा हरास हो चुका है कि पुनः आंदोलन करने के लिए बाध्य नहीं करें श्रीमान, कारण आंदोलन करना हम लोग को जी मजबूरी है और हम लोग आंदोलन करना नहीं चाहते हैं, मगर आप अपनी बातों से फिसलेंगे तो पूरे बिहार के जितने भी 38 जिला के अभ्यर्थी जी अगर देख पा रहे हैं तो जुलाई अंतिम में या मई या अगस्त फर्स्ट, हम लोग तो जुलाई अंतिम ही कह रहे हैं कि जुलाई अंतिम या जी अगस्त फर्स्ट तक हम लोग पुनः आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे अभिषेक सर, अगर वो अपनी बातों से फिसलेंगे तो। इसलिए हम ये भी कहना जी चाहते हैं कि कम से कम भगवान उनको में सद्बुद्धि दे कि कम से कम अपनी बातों पे कायम रहें, जो आप हम लोगों से वादा किए हैं कि आपको जुलाई अंतिम में आप लोगों का 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति दिखेगा। इस वादों के साथ आप जी विज्ञप्ति पुनः जारी करें। ये अभी रिक्ति का आकलन किया गया है अभिषेक सर, ये जी विज्ञप्ति नहीं आई है और विज्ञप्ति के लिए हम लोग थोड़ा अभी दूर हैं। इसलिए हम यही कहना जी चाहते हैं कि कम से कम अपनी बातों पे कायम रहें माननीय शिक्षा मंत्री जी, और आपके बच्चे हैं, पूरे बिहार के बच्चे हैं और शिक्षा विभाग को आगे ले जाने के लिए और उचित मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए ये ज़रूरी है कि जी स्कूलों में शिक्षकों का होना बहुत ही अनिवार्य है सर। ये भी बात जी सत्य है। अगर स्कूलों में शिक्षा नहीं होगा, शिक्षक नहीं होंगे, तो बताइए कैसे बिल्कुल पढ़ेगा ये बिल्कुल बिहार और कैसे बढ़ेगा बिहार सर? जी बिल्कुल हम यही कहना बिल्कुल। देख चाहते हैं सकते सर। हैं सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी उत्तम थे, इनका क्या कुछ कहना आपने सुना है। देखिए, शिक्षा विभाग की तरफ से आश्वासन तो मिल गया है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहाली जो है वो जुलाई महीने के अंतिम हफ्ते में कही गई है। जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा, लेकिन फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि कब तक जो नोटिफिकेशन है वो जारी होता है। अगर नहीं होगा 7वें चरण का नोटिफिकेशन जुलाई महीने के अंतिम हफ्ते में, तो अगस्त महीने के पहले हफ्ते से तमाम सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने लगेंगे फिर से, जिस तरीके से लगातार कर रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।